अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ भी हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज का व्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ रात से। रात के बज रहे थे 10:30 और हमने खाना पीना खा के डिनर अपना कंप्लीट करके जो है ना फिर हम आ गए थे यहाँ पे कॉर्निश पे। ये आके कितफा कॉर्निश है। पहले ये सिर्फ बीच होता था, तो अब इन लोगों ने जो है ना इसको अच्छी तरीके से एक ज़बरदस्त कॉर्निश बना दिया। See here? हंसते कितना प्यारा है ना। अब इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि ये वीकडे था और वैसे भी संडे था और बारिश वगैरह बहुत हो रही थी नॉर्मली, तो पूरा दिन बारिश हो रही थी। अभी शाम के वक्त रुक गई थी। इतना खुशगवार मौसम था ना, इतना खूबसूरत सा, मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन इस मौसम में जो है ना कोई काम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मौसम था। फिर बैठ गए थे यहाँ पे आके हम लोग, बच्चे खेल रहे थे। तो ये जो है ना ये बीच है और वो सारी जितने भी लाइट्स नज़र आ रहे हैं पीछे, वो सारे जो है ना वो आके बड़ी सी जो शिप्स होते हैं वो हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जब ये ओपन हुआ था ना कॉर्निश, तो इसका जब ओपनिंग थी तो वो कितना रश था और कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने इसकी ओपनिंग की थी। ओपनिंग की क्लिप मैंने दिखाए नहीं थे लेकिन शूट करके रख लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पे इनका ट्रेडिशनल डांस किया था इन्होंने, याला डांस, और साथ ही बच्चे भी बहुत खुश हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था इनको देख के। ये जो बीच है ना ये बिल्कुल उस वक्त बस वॉकिंग के लिए थी उस वक्त, लेकिन अभी इन्होंने इतना अच्छा बना दिया है। छोटे छोटे से जो है ना ओपन कैफ़े टाइप बनाया है और बैठने के लिए बहुत अच्छी सारी जगह बनाई है इन्होंने। और बच्चों के खेलने के लिए इतनी एक्टिविटी वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा की है। और यहाँ पे ना शूटिंग हो रही थी किसी ऐड की, तो सबसे जो है ना वो इस जगह की रिव्यू ले रहे थे कि कैसा है क्या है पता नहीं क्या। तो दूर से ही मुझे समझ आया। और इस तरफ आके सारे छोटे छोटे से जो है स्टॉल लगे हुए थे। हाँ, इशालो चलो। अभी शाल जो है थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी है। मामा बोल लेती है और दो बोल लेती है, नो बोल लेती है, सारी कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेती है। तो एनीवेज, तो वो भी वही कर रही थी वहाँ पे, सबसे मिलके खेल रही थी, सारा कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी ये फर्स्ट स्टॉल में। तो यहाँ पे ये जो औरतें हैं, जो अरबी औरतें हैं, वो उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। जिनकी बेसिकली बुटीक होती है, तो वो आके ऐसे टाइम पे ना अपनी बुटीक को और प्रमोट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो है ये इस तरीके से स्टॉल लगा लेते हैं इस तरफ भी आके। तो ये एक बिज़नेस कर रहे हैं इस तरीके से। तो अबाए लगे हुए थे, उनके कंदूरे लगे हुए थे और घर के जो बने हुए मसाले, घी, सारा कुछ ये अरबी मसाले थे और अरबी घी, सारा कुछ वो अपने जो मसाले यूज़ करते हैं फिर वो यहाँ पे था। उनका पिकल वगैरह सारा कुछ। तो फिर यहाँ से फिर हम गुज़र के थोड़ा आगे गए। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों की ये जंपिंग एरिया बना हुआ था। तो
इस तरीके से ना बहुत कुछ यहाँ पे बना हुआ था बच्चों के लिए। तो इशाल को इस पे जंप करना था और वो जब भी कर रही थी तो वो बार बार इस तरफ घुमाओ उसको। तो फिर उसके बाद मिशू ने इसको बेचारी को पकड़ लिया और पकड़ के उसको जंप कराने लगी। तो फिर यहाँ पे मिशाइल और इशाल, मिशू तो अपनी दुनिया में थी और इशाल आके बस घूम के सबके साथ दोस्ती कर रही थी, सब चाहिए थे इसको। तो इस तरीके से सारे बच्चे आए हुए थे और ओपनिंग में बहुत अच्छा इन्होंने ये किया हुआ था। यहाँ पे जो है ना चाय कॉफ़ी सारा कुछ जो है उस दिन मुफ्त दिया था बच्चों को, आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे मिशू को सॉरी इशाल को जो है एक और अरबी बच्ची मिल गई, तो उनके साथ ही खेल रही थी ये भी। और वो बच्ची को इशाल बहुत पसंद आ गई तो वो उसके साथ ही लगी हुई थी। फिर वहाँ से इशाल आके बोर हो गई, फिर वहाँ से इशाल गुजर गई। फिर हमदान आया, खेल रहा था और ये आके मेरी फ्रेंड के बच्चे थे, तो नहीं उठा पाओगे तुम, फैमिली आई हुई थी तो यहीं पे मिल गए। तो ये देखो ज़रा हमदान का छोटा सा भाई बना हुआ है, उसको छोड़ ही नहीं रहा था हमदान को, वो इतना प्यार कर रहा था और हमदान को भी बहुत क्यूट लग रहा था। वो खुद भी इसको बहुत पसंद करता है ना। लड़का है वो आके हमदान का दोस्त है, उसका नाम है शयान, और वो छोटा सा जो बेबी है वो आके अरहम है। तो वो जो अरहम है ना वो हमदान को बहुत पसंद करता है, वो बड़े भाई करके घूमता रहता है उसके साथ। तो वो ऐसे ही कर रहा था उसको, मुझे ले लो मुझे ले लो। ये भी लगाए हुए थे और बस मैं तो थक गई थी, इतनी वॉक कर ली, पैरों में तो दर्द हो गया। फिर ये मुझे तंग कर रही थी, शायद नहीं रुक रही थी, वो बस कह रही थी मुझे घुमाओ मैं घूमूंगी। मैंने मिशू को भेजा कि जाओ लेके आओ। और वैसे भी बच्चे जो है ना घर के अंदर, एक विला हो ना तो खुला होता है तो बच्चे वैसे ही खेल रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फ्लैट होता है ना तो वो होता है कि बस अंदर ही रहे हो। तो इस तरीके से जब बाहर निकल आते हैं ना तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो फिर वो कहते हैं हम आज़ाद हैं हमें छोड़ दो। तो बस यही हुआ था हमारे साथ। तो फिर वहाँ से वॉक करते हुए थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पे भी और भी बहुत कुछ था। तो बच्चों के लिए मड वगैरह डाली हुई थी, मट्टी बहुत ज़्यादा, और एक जिप लाइन की तरह बनाया हुआ था उन्होंने कि बस बच्चों को पकड़ के और फिर उस कोने से इस कोने तक जाओ। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। और ये आके हमारे एरिया में है ना, तो हमारे जितने भी एरिया में हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे मुझे मिल रहे थे। और ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बिल्कुल पास ही है, नज़दीक में ही है, वॉक करके भी 10 मिनट की वॉक पे है। और उससे पहले एक पार्क भी आता है, तो पहले हम जो है ना पार्क में ही जाते थे, तो फिर उसके बाद में ये ओपन हुआ। तो फिर हम यहाँ पे शाम में रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे ऐसे मैं और हस्बैंड आ जाते थे कभी कभी वॉक करने के लिए। तो लेकिन अब आके पहले बच्चों को मैं पार्क ले जाया करती थी, फिर अब आके जो है ना फिर यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी की, तो इसलिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं, खेलते हैं। ओके गो, लेट्स गो। अब हम इशाल को लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे। ओके कम लेट्स गो। Whoa. Excuse me. Okay, go. Excuse me. Woo. Now you happy? बाकी बच्चे फिर उधर खेल रहे थे, तो फिर मैं भी इशाल के साथ उस दिन लग गई थी, खेल रही थी। बच्चों के लिए जो है ना घर के सहूलत की सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, आसपास सारा कुछ हो तो वो फिर खिले रहेंगे, फिर मुरझाए नहीं रहेंगे। तो फिर मिशू के भी फ्रेंड आए हुए थे अभी, तो वो उनके साथ लग गई थी।
तो इसी तरीके से जब भी मैं घर अगर से हम लोग मूव करते हैं, हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं ना, तो जब भी हम मूव करते हैं तो मैं सारा कुछ देख दिखा के लेती हूँ कि सामने पार्क होना चाहिए, स्कूल नज़दीक होनी चाहिए, सारा कुछ बच्चों के हिसाब से करती हूँ ताकि वो जो है ना, हस्बैंड अगर से फ्री भी ना हो तो मैं निकल जाऊँ लेके बच्चों को, हर चीज़ मैं बच्चों के साथ कर लूँ, तो वो आके सही रहता है। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे, जो है ना, जा रहे थे वापस घर, तो बच्चों को जो है रैप खाना था KFC वाला, तो फिर उनको वो दिलाया। फिर अगली मॉर्निंग हो गई थी, मतलब आज, तो फिर आज इतना खूबसूरत मौसम था, वही बारिश, एकदम बारिश हो रही थी और पूरी रात बारिश हुई। फिर उसके बाद में इतना खूबसूरत सा रेनबो देखने को मिला हमें, इतना प्यारा रेनबो नज़र आया। फिर उसके बाद में और ज़्यादा फिर बारिश हो गई, फिर इधर अलर्ट दे दिया कि घर से कोई भी ना निकले, हैवी रेन होने वाली है करके। तो फिर हम लोग घर में ही थे। तो सुबह के बज रहे थे यही कुछ 8:30 कुछ बज रहे थे, तो लेट उठे थे हम, और सबको छुट्टी दी हुई थी इन्होंने स्कूल की, काम से सारा कुछ। तो हस्बैंड जो है वो घर से ही कर रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे मेरे और हस्बैंड के लिए जो है नाश्ता बनाने की तैयारी कर ली थी, तो मैंने पराठे बना लिए थे, तो उसी का मैं कर रही थी तैयारी पराठों की। बाकी दिन से जो हॉलीडे वाले दिन होते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा ही बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि घर में रहते हैं और फिर छोटी मोटी भूख लगती रहती है, तो बिज़ी रहता है कुछ ना कुछ कामों में। भी जो है ना, इस वक्त सो रहे थे, तो फिर मैं और बस हस्बैंड ही थे तब तक, जब तक बच्चे सो रहे थे। विशाल जब तक नहीं उठ जाती, तो फिर मैंने आके जो है थोड़ी सी किचन की सफाई कर ली थी। मुझे जो है ये स्टोव का जो ये पेपर है, तो मुझे इसको चेंज करना होता है, सिल्वर पेपर को। ये वाले जो काम होते हैं ना, ये मुझे इशाल के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह पहले ही कर लेती हूँ, ताकि इशाल उठने से पहले ही मेरे काम हो जाए। और यहाँ पे ना गैस का स्टोव में ना कुछ फंस जाता है, कचरा विचरा थोड़ा सा चला गया, तो उसकी जो फ्लेम है वो सही नहीं आती। तो ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, स्टिक में ना थोड़ा सा आटा लगा के ना, उसमें आप करके बाकी कचरा वचरा निकाल लीजिए, तो बहुत ही आसान से आपकी जो फ्लेम है बहुत अच्छे से आ जाती है। तो मैंने वो पेपर भी अच्छे से बिछा लिया था, चूल्हे का जो भी काम सफाई थी वो कर ली थी, और आटे को भी मैंने रेस्ट दे के रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पे आटा जो है निकाल के पेड़े बना रही हूँ और रोटी की तैयारी कर रही थी, पराठों की। ये में जो है ना, इतनी ठंड नहीं होती, इतनी सर्दी नहीं होती, सर्दी के मौसम में भी। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे स्वेटर पहनना पड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। और इस बार ये वाला साल जो है ना, कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना, मेरे और हस्बैंड के लिए सिर्फ बनाए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो वो जब उठेंगे तो फिर उनका नाश्ता मैं अलग से बनाऊंगी। और पराठे जो हैं, हम रोज़ पराठे नहीं खाते, कभी कभी ही खाते हैं, जैसे कि वीकेंड वाले दिन, जैसे कि संडे हो गया तो बस तभी। और डेली डेली पराठे नहीं खाते, बस ब्रेड है तो उसको टोस्ट कर लिया, तो फिर अंडा बॉईल कर लिया या फ्राई कर लिया, बस इतना ही हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं। तो ये आके मैंने एक तरफ चाय के लिए बनाने के लिए रख दिया था, चाय बन रही थी और एक तरफ पराठे बन रहे थे, और साथ में मैं अभी प्याज वाला जो अंडा है उसको फ्राई करूँगी। तो बस यही था हमारा नाश्ता। और अब रमज़ान भी बस करीबी है, तो रमज़ान की भी तैयारी करनी है। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, सफाई, फिर सारा कुछ रमज़ान की तैयारी वगैरह ना। तो मैं अब अगली वीडियो जो भी लाऊंगी ना, तो रमज़ान से रिलेटेड लाऊंगी। तो अब मैं जो है ना, व्लॉग थोड़े से कम ही करूँगी, वैसे भी कम ही करती हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि इस रमज़ान पे जो है ना, मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, इफ्तियारी, सहरी वगैरह की। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना और पीना और सोना ही नहीं है, इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा जितना आप ये जितनी भी तैयारियां हैं, ये पहले ही इसलिए कर लीजिए, क्योंकि जो रमज़ान है ना, तो उस वक्त हमें सिर्फ फ्री रहना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इसलिए मैं अभी बहुत बिज़ी होने वाली हूँ, घर की सफाई वगैरह बच्चों के साथ में, फिर मुश्किल हो जाता है घर की सारी चीज़ें वगैरह। तो ग्रोसरी वगैरह सारी करनी है, अभी बाकी है। और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, सारा कुछ जैसे मैं रखती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। ये मैं पहले इसलिए करके रख लेती हूँ, ताकि रमज़ान में जो है ना, मुझे पूरा टाइम मिले। बाकी जो ऊपरी के काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह,
पकाना विकाना वो तो नॉर्मल होता ही रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना वो शुरू में ही करके कम से कम आप वक्त को जो है ना जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव कीजिए, क्योंकि इबादत बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना खूबसूरत और मुबारक महीना आ रहा है, तो इसको हमने ऐसे ही ज़ाया नहीं करना। तो इसलिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस साल में हमारा जो इस महीने में जो हमारा वक्त है हम वहाँ पे लगाएंगे इबादत में। तो इसलिए अभी से आप सारी तैयारियां वगैरह जो है ना करके रख लीजिए। सुस्ती इस महीने में बिल्कुल नहीं दिखाइएगा, क्योंकि अगला महीना जो है ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बच्चे उठ गए थे तो उनके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे। बच्चों को फ्रेंच टोस्ट मेरे बहुत पसंद है, फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक, वो इस तरीके की चीज़ें जो है ज़्यादा खाते हैं। तो मैं इनको सुबह इस तरीके से दे देती हूँ। अच्छा भी है, हेल्दी भी है, कोई ऐसा हैवी भी नहीं होता। दो दो स्लाइस जो है बच्चे खा लेते हैं। थोड़ा सा फ्रूट वगैरह रख देती हूँ, कभी एप्पल हो गया, कभी बनाना हो गया। तो साथ में बस एक ग्लास हॉर्लिक्स या बूस्ट वगैरह दे देती हूँ, वो पी लेते हैं तो फिर हो जाता है। और फिर इशाल के लिए भी मैंने ना फिर यही दे दिया था के ऊपर आप हनी इस तरीके से या पैनकेक सिरप वगैरह डाल के आप दे दीजिए, बच्चे खुशी से खा लेते हैं। तो मैं इस तरीके से दे देती हूँ। और इशाल को भी मैंने ऐसे ही दिया था, छोटे छोटे से जो है उसके पीस कर दिए थे और साथ में छोटे छोटे से एप्पल के पीस काट के रख दिए थे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।